एलीहू का चौथा भाषण। अध्याय 36। एलीहू ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ईश्वर का अनुशासन। थोड़ी देर और धैर्य से मेरी बात सुनो। मुझे ईश्वर के पक्ष में तुमको कुछ और कहना है। अपने सृष्टिकर्ता का व्यवहार न्याय संगत सिद्ध करने मैं दूर दूर से ज्ञान संचित करूंगा। मेरी बातों में निश्चय ही असत्य नहीं है। तुम्हारे सामने वो है जो पूरी जानकारी रखता है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, किंतु वो मनुष्यों को तुच्छ नहीं समझता। वो शक्तिशाली है और उसके निर्णय सुदृढ़ हैं। वो दुष्टों को जीवित नहीं छोड़ता, किंतु पददलितों को न्याय दिलाता है। वो धार्मिक लोगों से अपना मुख नहीं छिपाता। वो राजाओं को सिंहासन पर बैठाकर उन्हें सदा के लिए ऊंचा उठाता है, किंतु यदि वे घमंड करने लगें तो वो उन्हें बेड़ियां पहनाता और विपत्ति की रस्सियों से बांधता है, क्योंकि वो उन्हें दिखाना चाहता है कि उन्होंने घमंड के कारण कितना घोर पाप किया है। वो उन्हें चेतावनी देता और उनसे कुमार्ग छोड़ने का अनुरोध करता है। यदि वे उसकी बात मानकर उसकी अधीनता स्वीकार करते हैं तो वे अपने दिन सुख शांति में, अपने वर्ष समृद्धि में व्यतीत करेंगे। यदि वे उसकी नहीं मानते तो तलवार के शिकार बनकर अपने अज्ञान में ही मर जाते हैं। विधर्मी अपने हृदय में विद्वेष पालते हैं और ईश्वर की दुहाई नहीं देते। जब वो उन्हें बेड़ियां पहनाता है, वे अपनी जवानी में ही मर जाते हैं। उनका जीवन किशोरावस्था में ही समाप्त हो जाता है। वो दुख द्वारा दुखियों का उद्धार करता और विपत्ति द्वारा उन्हें शिक्षा देता है। अय्यूब, वो तुमको भी विपत्ति के चंगुल से निकालेगा। वो तुमको ऐसे स्थान पहुंचा देगा जहां तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, जहां तुम्हारी मेज पर स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाएंगे। तुम्हें दुष्टों की दंडाज्ञा दी जाएगी। तुम पर मुकदमा चलाया गया है। तुम दंड की आशंका से विद्रोह मत करो, भ्रम में मत रहो। तुम कितने लोगों को घूस दे सकोगे? क्या तुम्हारा धन ये कर पाएगा? नहीं। न तो सोने की सिल्लियां और न बल प्रयोग के सभी साधन। तुम लोगों को उनके अपने घर से निकालने के लिए रात की राह मत देखो। बुराई के मार्ग पर पैर मत रखो, क्योंकि तुम बुराई के कारण कष्ट सहते हो। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता। ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता पर विचार करो। हमें उनके सामने कौन शिक्षा दे सकता है? क्या कोई उसके आचरण का निरीक्षण करता? क्या कोई उससे कहता, तुम अन्याय करते हो? तुम उसकी सृष्टि का स्तुतिगान करो, जिसका गुण मनुष्य ने गाया है। सभी मनुष्य सृष्टि का अवलोकन करते और दूर से उसका निरीक्षण करते हैं। हां, हम ईश्वर की महत्ता नहीं समझते। उसके वर्षों की संख्या की गिनती संभव नहीं। वो पानी की बूंदें ऊपर खींचता और उसे कोहरे के रूप में टपकाता है। बादल जल बरसाते हैं और मनुष्यों के लिए पृथ्वी सींचते हैं। कौन समझता है कि वो किस प्रकार बादल फैलाता और आकाश की ऊंचाई से वज्रपात करता है? देखो, वो चारों ओर बिजली चमकाता और समुद्र की गहराइयां भरता है। वो इस प्रकार राष्ट्रों का शासन करता और प्रचुर मात्रा में मनुष्यों को भोजन देता है। वो अपने हाथ बिजली से भरता और उसे निशाने पर मारता है।
मेघ गर्जन उसके आगमन की सूचना देता है। मवेशियों को भी आंधी का पूर्वाभास मिलता है।